खबर भदोही से। भदोही के युवा वर्ग ललितेश के साथ लोकसभा 78 भदोही प्रतापपुर सीट से इंडिया गठबंधन टीएमसी उम्मीदवार ललितेश पति त्रिपाठी का जनसंपर्क के दौरान ग्रामीणों से मुलाकात करते हुए उन्होंने भदोही की समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। पत्रकार वार्ता में तीखे सवालों का बेबाकी से जवाब देते हुए कोलकाता में हुए ब्राह्मण नेता की हत्या पर कहा कि यह राजनीतिक हत्याएं होती हैं और उस पर सरकार की जिम्मेदारी बनती है। निष्पक्ष जाँच कराकर कार्रवाई की जाए और सरकार ने जाँच कराया भी और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई भी की गई। वहीं देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में भी ब्राह्मणों की हत्याएं हुई हैं और उसका भी हिसाब पूरे देश के ब्राह्मण वर्ग मांग रहा है। पिछले 10 सालों में सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, बेरोजगारी पर क्या किया, इसकी बात करें। हम सिर्फ मुद्दों की बात करते हैं, जोड़ने तोड़ने की बात करने वाले लोगों को अब जनता पहचान गई है। लोकसभा 78 की समस्याओं के सवाल पर उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि नए बने जिलों में भदोही की अब तक की उपेक्षा की गई। यहाँ की हर समस्या मेरे संज्ञान में है। गठबंधन की सरकार बनते ही सारी समस्याओं का निदान किया जाएगा। चुनाव चिन्ह प्रश्न पर जवाब देते हुए कहा कि हमारे साथ नौजवानों की फौज है। लोकसभा 78 के 90% युवा मेरे छोटे भाई हैं और वह पूरे देश संसदीय क्षेत्र में घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और कहा कि समयाभाव के कारण हम जहां नहीं पहुंच पा रहे हैं उनको हमारी शुभकामनाएं। लोकसभा क्षेत्र के जनसंपर्क अभियान के दौरान मुख्य रूप से संजय मिश्रा, लवकुश मिश्रा समेत अन्य लोग मौजूद रहे। भदोही से मोहन भागवत की रिपोर्ट। देखिए, जो अमर शहीद होते हैं वो देश की संपत्ति है। वो पूरे राष्ट्र के लिए अपनी प्राण की आहुति देते हैं और हम लोग का फर्ज बनता है कि जहां भी वो मिले, चाहे वो चुनाव के दौरान मिलते हैं, चाहे चुनाव के बाद मिलते हैं, हमेशा उनके लिए हम लोगों का सादर और एक सम्मान का भाव उन परिवारों के प्रति रहता है। ये हम लोग का फर्ज भी है, हम लोग का धर्म भी कहता है। आज परशुराम जयंती है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? आज भगवान परशुराम की जयंती के अवसर पर मैं पूरे क्षेत्र को शुभकामनाएं देना चाहता हूं और साथ ही साथ कई जगह परशुराम जयंती का कार्यक्रम का आयोजन हुआ जहां पे हम लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं ये जनसंपर्क अभियान के चलते। तो मैं उन सब लोगों को धन्यवाद और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सब लोगों का भगवान परशुराम की जयंती का जो ये पर्व है उसको खुशियों के साथ मनाएं और ये जोड़ने वाला पर्व है। सब लोग एक साथ जुड़ के ये पर्व मनाएंगे तो और अच्छा रहेगा। मुझे यही शुभकामना है मेरी भदोही जनपद वासियों से। विचार करते आपको काफी दिन हो गया, शुरुआत से ही आपको कहा गया कि चुनाव चिन्ह आपकी चुनौती है, अब कितनी चुनौती है? अब मुझे लगता है कि धीरे धीरे जो लोग वोट देना चाहते हैं उन तक तो हमारा चुनाव निशान पहुंच गया है। अब हम लोग उन लोगों में मेहनत कर रहे हैं जो हो सकता है कि परंपरागत वोट इस गठबंधन के ना रहे हों या जो लोग अभी तक हम लोग के वोटर मूलतः नहीं थे, उन लोग के पास अब पहुंचना शुरू किया है। उन लोगों को मनाएंगे, उन लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे ताकि यहाँ पे जीत का अंतर इतना बड़ा हो कि ये मुझे लगता है कि प्रदेश में एक रिकॉर्ड कायम हो। आपके चुनावी दौरे के दौरान हर समुदाय के लोग आपके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है किस तरह से इस किले को फतेह कर पाएंगे? अब वही देखिए, चुनाव में उसी की जीत होती है जिसको सबका सहयोग मिलता है और वास्तव में इंडिया गठबंधन का जो नींव है वो इसी का है कि हर एक वर्ग, हर एक तबका, हर एक समुदाय इस गठबंधन का हिस्सा है और वो अब धरातल पे देखने को मिल रहा है। वो लोग उसको देख के चौंक जा रहे हैं। मुझे लगता है कि एक एक करके जब यहाँ की गिनती होगी तब वो जानेंगे कि कितना बड़ा जन समर्थन इस गठबंधन को मिला है। विधानसभा ज्ञानपुर भ्रमण पर निकले हैं, अब तक लोगों ने किस तरह की समस्याओं से आपको अवगत कराया? ये यहाँ के लोगों को मैं विशेष करके मैं सबसे बड़ा धन्यवाद ये देता हूँ कि ये लोग बार बार एक ही चीज़ कहते हैं कि अभी वक्त है चुनाव के जंग का, आपको जिता के जब भेजेंगे तब हम लोग अपनी एक एक समस्या बताएंगे। वैसे तो हम लोग समस्या जानते ही हैं। यहाँ पे ज्ञानपुर मुख्यालय है, नया जिला बना है, इसका उस तरह से विकास नहीं हुआ है जिस तरह से और नए जिलों का हुआ है। ये हर एक व्यक्ति को मुझे लगता है कि इसकी थोड़ी सी कष्ट होगी, इसकी पीड़ा है और वो दूर की जाएगी। ज्ञानपुर के पूर्व विधायक विजय मिश्रा का ये जाना माना क्षेत्र है, आपको क्या लगता है कि विजय मिश्रा की जगह ले पाएंगे? मैं कोशिश भी नहीं कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि अब जो नई पीढ़ी है उनकी उम्मीदें और उनकी सोच जो है कुछ बदली है। माननीय विजय मिश्रा जी का दौर एक था जो इस क्षेत्र से वो विधायक थे, कई बार जीते, वो एक दौर था। अब नया दौर शुरू हो गया है। हर एक व्यक्ति, नौजवान साथी जो हैं वो पढ़ लिख के तैयार हो गए। वो अब चाहते हैं कि उनको अस्थायी रोजगार मिले, उनको काम मिले, उनको लगाया जाए देश के निर्माण में। ये इन लोगों की इच्छा है। तो मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, उनको बधाई देता हूं और उस पहल को हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं। ये लोग सब मिल के
एकजुट होकर ये चुनाव लड़ा रहे हैं मुझे नौजवान साथी, तो इनके प्रति भी मेरी एक बहुत बड़ी फर्ज बनती है और एक बहुत बड़ी जवाबदेही इनके प्रति बनेगी। आपने सुरक्षा कर्मी लौटा दिया, नहीं लिया, क्या आप ये चुनावी एजेंडे के तहत दिखाना चाहते हैं कि मैं या हमदर्दी के तहत आपने ऐसा किया? मैं 2012 से सक्रिय राजनीति में हूँ। 2012 से ही मैं कभी सुरक्षा कर्मी नहीं रखा हूँ। ये अब आप कहिए कि हम 2012 में ये तैयारी कर रहे थे कि 24 में भदोही से लड़ना पड़ेगा, इसलिए मैं सुरक्षा कर्मी हटा दिया 2012 में। हम लोग समाज के बीच में रहते हैं और समाज से अगर डर होने लगेगा हमको, तो हम लोग कहाँ तक चल पाएंगे। समाज ही मेरी रक्षक है, समाज ही हम लोगों को बनाने का काम करता है और समाज ही हम लोगों को उठाने का काम करता है। अगर इन्हीं से अगर इन्हीं के बीच भय का माहौल और अगर हम इनसे भय खाने लगेंगे तो फिर वो राजनीति नहीं हो पाएगी जो हम करना चाहते हैं। ठीक है, एक किलो अंदर होएगा कम ना, 1 किलो कम ना।